ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में गोपियों के द्वारा जो गाया गया है गोपी गीत 31वें अध्याय में उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जब कृष्ण अंतर्धान हो गए और गोपियां उनको ढूंढ रही हैं, अत्यंत विरहाकुल हो गईं, विरह में संतप्त होकर ढूंढते ढूंढते फिर वापस यमुना पुलिन पर आ गईं और वहीं पर आकर अब भगवान को जो है पुकार रही हैं, क्योंकि भगवान जो है मिलेंगे तो स्वयं ही मिलेंगे, अपने आप ढूंढने से तो मिलेंगे नहीं। इस प्रकार से भगवान का गुणगान करने के लिए वो गोपी गीत गा रही हैं। गोपियों का गीत क्या है? गोपियों का विलाप है एक प्रकार से। तो पहले श्लोक में गोपियों ने कृष्ण से कहा, हे प्रियतम, हमारे प्राण तो तुम्हारे पास हैं, अथवा हम अपने प्राणों को तुम्हारे लिए धारण कर रही हैं। घृतासव, आसव माने आंसू, हमारे जो प्राण है असु, तो हमें चाहे तुम कितना ही कष्ट दो लेकिन हमारे प्राण नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारे प्राण तुम्हारे पास हैं। इसलिए हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि तुम तो आनंद पूर्वक विचरण कर रहे हो ना। और इस प्रकार से हमारे प्राण जो तुम्हारे पास हैं वो भी सुखपूर्वक हैं, तो हमें दुख देने से हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक प्राण हैं सुखपूर्वक तब तक मृत्यु कैसे होगी? तब तक देह तो रहेगी ही रहेगी। तो इस प्रकार से, और हमारी को दुख देना तुमको बड़ा अच्छा भी लग रहा है, सुख कर लग रहा है। यदि कृष्ण कहें कि तुम लोग मेरी भर्त्सना कर रही हो, ये अच्छी बात है क्या? मैं क्या तुम्हें दुख देने की इच्छा कर सकता हूं? तो उत्तर में अब गोपी कहती, नहीं नहीं, तुम दुख देने की इच्छा नहीं कर रहे हो, क्योंकि दुख तो सामान्य वस्तु है। तुम तो हमारी हत्या करने की इच्छा कर रहे हो, हमारा वध करना चाह रहे हो। तो प्रथम अध्याय में तो उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया, दर्शनों के लिए अपनी प्रार्थना की, दर्शन दीजिए हमको। लेकिन यहां पर अब आक्षेप लगा रही हैं कि तुम हमारे अब वध करने पर ही तुले हुए हो। यदि कृष्ण कहें कि मैंने कोई तलवार धारण की है, मैं तुम्हारा वध कैसे करूंगा? तो बोल रहे हैं कि क्या जो वध होता है किसी का केवल तलवार या धनुष बाण के द्वारा ही हो सकता है? किसी और वस्तु के द्वारा भी तो हत्या हो सकती है। तो कृष्ण कहे, बताओ तो क्या चीज है? तो बोलते, तुम्हारे जो नयन हैं, तुम्हारे जो नेत्र हैं, उन्हीं ने हम लोगों का वध कर दिया है। तो यहां पर कहती हुई दूसरे श्लोक में बता रही हैं गोपियां, शरदुदाशये साधु जात सत सरसी जोदर श्रीमुषादृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वर
वरदनीन तो नेह किं वदः, वरदनीन तो नेह किं वदः। यमुना पुली पर गुणगान आरंभ किया दैन्य प्रार्थना से। प्रत्येक गोपी अपने अपने भाव के अनुसार प्रार्थना कर रही है। यहां पर सभी गोपियों की प्रार्थना का वर्णन करना तो संभव नहीं है, इसलिए सुखदेव महाराज जो है कुछ गोपियों का ही प्रार्थना का वर्णन कर रहे हैं और प्रत्येक श्लोक के अंदर पृथक पृथक गोपी के वचन हैं। ऐसा होने पर भी क्योंकि सब में समभाव है, सभी कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, तो किसी भी श्लोक का किसी दूसरे श्लोक से असंगति नहीं है, क्योंकि दोनों में सभी में विनय भी है और दैन्य भी है। इस प्रकार से तो यहां पर जो है अब कह रही हैं शरद उदाशय साधु जात सत। शरद उदाशय, शरद उदाशय, शरद का मतलब जो शरद ऋतु है उसमें, उदाशय का मतलब है, उद का अर्थ है जल और आशय का अर्थ है हृदय, अर्थात जिसके हृदय में जल विराजमान हो वो क्या होता है, सरोवर। तो इस प्रकार से जो शरतकालीन सरोवर है उसमें क्या करता है वो शरतकालीन सरोवर, वर्षा ऋतु के अंदर सरोवर के अंदर जो है मल हो जाता है, पानी जो है गदला हो जाता है, मिट्टी आ जाने से मटमैला हो जाता है। वेणुगीत में कहा था गोपियों ने कि जब शरद ऋतु आई तो उसने जल के मैल को धो दिया, एकदम स्वच्छ हो गया जल शरद ऋतु के आगमन से ही। कैसे, जैसे कि भगवान की कथा श्रवण के द्वारा श्रोता जो है उसका हृदय पवित्र हो जाता है, काम क्रोध लोभ इत्यादि जो मल हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और फिर उसके अंदर भगवान पधारते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर बता रहे हैं कि जो शरद ऋतु का जो उज्जवल निर्मल सरोवर है उसमें साधु जात सत, साधु जात, साधु मतलब उच्च कोटि का, उच्च कोटि का जो है कमल वो खिला हुआ है। सरसी जोदर, सरसी का मतलब है सरोवर के अंदर जो उत्पन्न होता है, सरसी का मतलब है सरोवर, और जो मतलब उसमें जो उत्पन्न होता है अर्थात कमल, तो सरसिज बोलते हैं कमल को। तो ऐसा सरसिज जो बड़े उच्च कोटि का है अर्थात पूर्ण विकसित है, तो ऐसे कमल का उदर, उदर का मतलब उसका पेट, कमल का पेट कौन सा है, कमल का जो कर्णिका है जो मध्य भाग है उसका, उसको बोलता है उदर। उस कर्णिका में जिस पर बैठकर जो है भ्रमर मकरंद का पान करता है, पराग ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं हम कर्णिका। तो वो सर्वश्रेष्ठ कमल जो सत है, उच्च कोटि का है, ऐसा कमल जो जल में उत्पन्न हुआ है, पूर्ण विकसित है, उसकी कर्णिका बड़ी सुंदर है। उस कर्णिका की भी जो श्री है, श्री का मतलब सौंदर्य, शोभा, तो उस कर्णिका की जो श्री सौंदर्य है उसकी मुषा, मुषा माने चोरी करना, तो उसको जिसने चुरा लिया है। तो शरतकालीन सरोवर के उत्पन्न जो उच्च कोटि का पूर्ण विकसित कमल है, उच्च कोटि का जो पूर्ण विकसित कमल है, उसके गर्भ से, उसकी बीच मध्य भाग से जो उसका सौंदर्य है उसको भी चुराने वाले कौन है, दृष्टा, आपके नयन, आपके जो नयन हैं वे उस श्री को भी चुराने वाले हैं। तो यहां पर पहले कमल की उत्तमता बताई, उच्च प्रजाति का कमल है, और फिर आपके जो नयन है वो कैसे हैं, अमीय सलोने मद भरे श्वेत श्याम रतनारे। भगवान के जो नयन है उनके लिए कहा गया है अमीय सलोने मद भरे, अमीय माने अमृत, अमृत भरा हुआ है, श्वेत श्याम रतनारे, ऐसे नयन। तो कमल में जो कर्णिका होती है उसके अंदर मद होता है जिसको पराग बोलते हैं, तो उसी का पान करता है भंवर और मदमत हो जाता है उसको पान करके। तो जिसके रस से भ्रमर मदमत हो जाता है, ऐसे ऐसे उस पराग को, उस मद को जिन नेत्रों ने चुरा लिया है, तो आपके नेत्रों में भी प्रेम रूपी पराग भरा हुआ है, जिसको भी आप देखते हो वो प्रेम से सरोबार हो जाता है। वो मद आपने कहां से लिया है, वो मद आपने कमल से लिया है, और कमल शीतल होता है,
संसार में जो 3 प्रकार के ताप हैं, वो जब कृष्ण की दृष्टि पड़ती है जीव के ऊपर तो सारे के सारे ताप, उसके त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं, उसका हृदय शीतल हो जाता है, आनंद से भर जाता है। और कमल के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। उसी प्रकार से आपके भी विशाल बड़े बड़े नयन हैं, आपके शीतल हैं। और जिस प्रकार जो कमल सुगंधित होता है, उसी प्रकार आपके जो नयन हैं वो भी प्रसन्नता से भरे हुए हैं। तो ये कमल तो एक लौकिक पदार्थ है, लेकिन आपके नेत्र तो सर्वथा अलौकिक हैं, चिन्मय हैं, दिव्य हैं। तो आपके बड़े बड़े नेत्र हैं, मादकता से भरे हुए हैं, उनमें प्रेम का पराग भरा हुआ है। तो इस प्रकार से आप उस कमल की कर्णिका की जो शोभा है उसको भी तिरस्कृत करते हो, ऐसे नेत्र। तो ऐसे नेत्रों ने आपके जो कमल जो सरोवर में रहता है, बड़ा सरोवर के अंदर पहुंचना तक बहुत मुश्किल है, वहां तक आपके नयन पहुंच जाते हैं। तो यहां पर जो है नेत्रों की महिमा बताई जा रही है कमल के माध्यम से कि जो नेत्र हैं आपके कैसे हैं, वो दुर्दांत चोर हैं, दुर्गम से दुर्गम स्थान पर भी जाकर चोरी कर लेते हैं। धन चोरी करने से धनी बना जाता है, उसी तरह से आपके नेत्रों ने भी चोरी की है। नेत्रों का जो सौंदर्य है वो आया है उस शरदकालीन निर्मल जल के सरोवर में, जो अच्छे प्रकार से सुविकसित कमल है उसकी शोभा, उसको चुराया है, उस मकरंद की शोभा को चुराया है। और जो सरोवर है वो क्या है, वो है साधु कुल, साधु जात, सत ऋषियों, जो गोपियां हैं, गोपियों का जो उत्तम कुल है, तो उस तालाब के अंदर जन्म लेता है कमल। तो सरोवर में बहुत सारी चीजें होती हैं, सरोवर में कीचड़ भी है, जल भी है, सब चीजें हैं, लेकिन रूढ़ी अर्थ में उसका अर्थ होता है जो कमल से जो सरोवर में उत्पन्न होता है उसका अर्थ होता है कमल। सरसी प्लस जौ, अर्थात सरोवर में जो जन्म लेता है, सरोवर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन प्रधानतः कमल को ही उससे लिया जाता है रूढ़ी अर्थ में। तो यहां पर कमल को ही लिया गया है सरसिज से। तो आपने जो है जन्म लिया है उत्तम कुल में, तो यहां पर जो कहा गया है साधु जात मतलब साधु कुल, सत वंश के अंदर। तो उत्तम कुल के अंदर अनेक व्यक्ति जन्म लेते हैं, लेकिन उसमें कोई कोई सत होता है, अर्थात जिसने भगवान का आश्रय लिया है वो सत है और वही धन्य है। तो यहां पर बता रहे हैं कि हम गोपियां जो हैं महापतिव्रता हैं, हमने उत्तम कुल के अंदर जन्म लिया है। और जैसे प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक तिजोरी होती है, वहां कोई पहुंच नहीं सकता है, तो एक तो वो सतकुल है, राजमहल है, तो वहां पर सरोवर में इतना गहरा सरोवर है, उस सरोवर के अंदर से, उस सरोवर के अंदर कमल है, उस कमल के भी अंदर के भाग में जो श्री है, सौंदर्य है, उसको आपने चुरा लिया है। उसी प्रकार से आपने हमारे हृदय के अंदर जो संपत्ति छिपी हुई थी उसको निकाल लिया है। हमारे हृदय के अंदर एक संपत्ति छिपी हुई थी, उसको आपने निकाल लिया है। तो किसी के घर पर जाकर और उसकी संपत्ति को निकाल लेना, धन को निकाल लेना कोई आसान कार्य तो है नहीं। ये तो कोई बहुत बड़ा चोर ही कर सकता है, साधारण चोर तो कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार से जो दुर्दांत चोर है वही अंतःपुर में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार के ऐसे आपके नेत्र ऐसे हैं कि उन्होंने हमारे हृदय को, धन को चोरी कर लिया है। और चोरी कैसे किया आपने? हमारी आंखों में धूल झोंक कर। यदि कहें कि जब चोर अंदर जा रहा था तो आपने रोक लिया होता, तो कहते नहीं, आपने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। और धूल क्या है? आपकी जो मोहनी शक्ति है और आपकी जो उन्मादन शक्ति है, आपकी मोहनी शक्ति है, आपने हमको मोहित कर दिया, हम सब प्रकार से आपके ऊपर मोहित हो गए और फिर आपने हमको उन्मादित कर दिया, उन्माद में बह गई हम। इसीलिए फिर आपने जो है हमारा सारा धन चुरा लिया और हमको अत्यंत निर्धन बना दिया है। और फिर भी आपका मन नहीं भरा, हम तो वैसे ही अधमरी हो रही थी, फिर भी आपका मन नहीं करा, तो फिर आप उन्हीं नेत्रों से अब हमारे ऊपर दृष्टिपात कर रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, हमें दर्शन नहीं दे रहे हो। तो इसलिए क्या आप जो है हमको हमारा वध ही करना चाहते हो? तो आपके जो नेत्रों ने हम लोगों को जो है हमारा सर्वस्व हरण कर लिया है।
तो गोपियां कहती हैं कि हम जो इस वन में भ्रमण कर रही थी स्वच्छंद रूप से, हम जानती नहीं थी कि आपके नेत्र इतने प्रभावशाली हैं। आपके इस नयन रूपी चोर ने हमारे हृदय के अंदर जो छिपा हुआ धन है, धैर्य, हमारा कुल, लज्जा, शील, मान, मर्यादा, प्राण, मन, सब, और हमेशा हमेशा के लिए, और हमको निशुल्क दासी बना लिया। आपने निशुल्क दासी बना लिया। सब कुछ हमने आपकी सेवा के लिए सर्वस्व त्याग कराई थी, और इस गहन वन के अंदर भी आपने फिर हमें परित्याग कर दिया। इस प्रकार से हम आपकी निशुल्क दासी बन गई हैं। तो आपके जो नेत्र हैं कैसे हैं? कितने सारे द्वार पार करके इन्होंने हमारे हृदय की संपत्ति को चुरा लिया है। एक तो इन्होंने पहले तो कमल के अंदर से श्री को चुराया। गहरा जल था, सरोवर का गहरा जल था, उसके अंदर फिर कमल की जो पंखुड़ियां थी, उस पंखुड़ियों को भी नहीं, उस पंखुड़ी के अंदर जो कर्णिका थी वहां के श्री को चुराया है आपने। उसी प्रकार से आपने हमारे हृदय के अंदर, हम भी एक उत्तम कुल की कुलवती स्त्रियां थी, हैं कुलवती स्त्रियां हैं, तो उसके बावजूद भी आपने हमारे को उन्मादित करके हमें नेत्रों में अपनी मोहन और उन्मादन रूपी धूलि को झोंक कर, और आपने हमको हमारे अंदर से जो हमारा धन छिपाया हुआ था, इस प्रकार से आपने उसको अपहरण कर लिया है। तो इसके द्वारा जो है कृष्ण की नेत्रों का सौंदर्य, उनकी जो शीतलता है, उनका जो सौगंध है, उनकी जो सुकुमारता है, ये सब असाधारण गुणों का वर्णन किया जा रहा है गोपियों के द्वारा। तो गोपियां एक प्रकार से कर तो रही है कटाक्ष, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण के अनुपम माधुर्य का, उनके नेत्रों के सौंदर्य का बड़ा अभूतपूर्व वर्णन यहां पर गोपियों के द्वारा किया गया। ऐसा कहीं भी नहीं देखने में आता। इस प्रकार का वर्णन कटाक्ष करते हुए कृष्ण के ऊपर और नेत्रों का वर्णन करना, ये गोपियों की ही एक विलाप करने का एक तरीका है कि तुम नेत्रों के द्वारा हमारा वध कर रहे हो। नेत्रों के द्वारा ही आपने जो है, हमने नेत्रों के द्वारा आपने हमसे प्रणय की याचना भी की थी, प्रार्थना की थी, आपने हमें बुलाया, उसके बाद वरदान दिया था, कात्यायनी व्रत जब किया गया था, और उसके बाद फिर आप वध कर रहे हो। इस ब्रज के अंदर जो सब प्रकार से उत्कर्ष को प्राप्त है, सभी लोग यहां पर विशेष रूप से आनंदित हैं। इंदिरा देवी का अधिष्ठान है, ऐसे अधिष्ठान में, लक्ष्मी देवी के अधिष्ठान में ही आप स्त्री का वध कर रहे हो। अपने नयनों के द्वारा आपने कोई अस्त्र वगैरह नहीं लिया है, केवल अपने नैनों से ही हमारे चित्त को आकृष्ट करके हमको बिना मूल की दासी बना लिया है। और पुण्य स्थल है ये, तो यहां पर पुण्य स्थल है। अगर जीव हत्या हो गई तो महापाप लगेगा। और जो है ये जो वृंदावन है, लक्ष्मी जी के द्वारा सेवित है। वृंदा जी यहां पर जो हैं, जो लक्ष्मी जी द्वारा जो सेवित वृंदा जी हैं, उनकी भजन स्थली, तो ये प्रेम का जो है महातीर्थ है वृंदावन। इसमें तुम नारी वध कर रहे हो। और ये नारियां भी जो हैं, हम लोग सब सरल हैं, कोई दोष नहीं है किसी प्रकार से, तुम्हारे ऊपर विश्वस्त हैं, तुमसे प्रेम करती हैं और तुम्हारी बिना मूल्य की दासी हैं। इस प्रकार जैसे कि एक व्याध होता है, वो गायन के ऊपर जो मुग्ध हुई हरिणियां होती हैं, उनको मार देता है। उसी प्रकार से आपने अपनी वंशी से हमको वन में आकर्षित किया, और फिर आप मार रहे हो हमको अपनी दृष्टि से। तो क्या आप इस पाप से नहीं डरते हो? फिर दूसरी बात कह रही है, आप सुरतनाथ भी हो, अर्थात आपने ही हमारी ये जो इच्छा है उसको जगाया है। सूरत की इच्छा को, आपके प्रति जो हमारा काम है वो भी तो आपने ही जगाया है। आप सूरतनाथ हो। नाथ धातु का अर्थ होता है याचना करना। तो आप जो है, आपने ही अपनी तिरछी चितवन से और हमारे हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित की है, हम उसमें जल रही हैं। तो इस प्रकार से क्या हमारा जलना ये वध नहीं है? और फिर आप वरद भी हो। वरद का मतलब है वरदान देने वाला। आपने वरदान दिया था, जब वस्त्रहरण किया था तब आपने वरदान दिया था। तो किसी को इस प्रकार वरदान देकर और उसका वध करना, ये कहां का न्याय है? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने वचन से पीछे हटेगा?
क्योंकि सत्पुरुष जो हैं अपने प्राणों का अंत होने पर भी अपने स्वभाव का और वचन का परित्याग नहीं करते। उनका जो स्वभाव होता है उसकी तुलना 3 वस्तुओं से की जाती है। इक्षु जो गन्ना से, चंदन से और सोने से, वो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते। जैसे चंदन को बार बार घर्षण करो तो भी अपने सुगंध का कभी त्याग नहीं करता। गन्ने को यदि छिन्न भिन्न भी हो जाए गन्ना, इक्षु दंड, उसके बाद भी उसकी मधुरता का त्याग नहीं करता। और सोने को यदि बार बार जलाया जाए तो भी वो अपने पीलेपन का त्याग नहीं करता। तो साधारण वस्तु भी अपने स्वभाव में स्थित रहती हैं, फिर तुम तो पुरुषोत्तम हो, तुम अपने वचनों से कैसे विलग हो सकते हो। हमने बहुत जगह श्रवण किया है महापुरुषों के संबंध में कि वे अपने वचन से कभी च्युत नहीं हुए, इसलिए आपको भी अपने वचन का पालन करना चाहिए। हम आपकी जो चितवन है उसी के कारण आपके ऊपर मुग्ध हो गई हैं। मौग्ध्येन, ये भगवान का एक विशेष गुण है, कृष्ण भजन की भी एक विशेष अवस्था है। आपका जो माधुर्य है उसने हमको क्रय कर लिया है, तो हम मुग्धतावश बिक गई हैं। तो यहां पर जो है गोपियों के समक्ष एक विचारहीनता का दोष उत्पन्न हो गया। वो सोच नहीं पा रही है कुछ भी, क्योंकि जब गोपियों की इस प्रकार की मुग्धता है ये कृष्ण के प्रति कि उनकी विवेक शक्ति सब नष्ट हो गई है। मुग्धता में किसी प्रकार का कुछ भी बात समझ में नहीं आती है, इसीलिए हमने सब कुछ छोड़कर और आपको समर्पित कर दिया है। आज हम कुछ सोचने नहीं है और आपने हमारी सब संपत्तियों का अपहरण कर लिया और अब अपनी दृष्टि से हमारा वध कर रहे हो। तो इसी भय से हम जो हैं, कम से कम हमको दर्शन तो दे दो, कम से कम हमें दर्शन तो दो। आपने इसी नयन के द्वारा हमको वरदान भी दिया था और उसी अभीष्ट का हमारा आप जो है विनाश कर रहे हो। तो यहां पर अर्थ यही है कि यदि कृष्ण के प्रति किसी का लोभ उत्पन्न हो जाए तो फिर वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के सुख का परित्याग कर सकता है, चाहे वो इंद्र पद हो चाहे ब्रह्म पद हो, सबका त्याग कर सकता है। तो भगवान के जो नयन है उसके विषय में ललित किशोरी जी जो ब्रज के ही एक भक्त हैं, उन्होंने कहा है कृष्ण आंखों की विशेषता बताते हुए कहते हैं, लजीले सकुचीले सरसीले सुरभीले से, कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं। कृष्ण के नयन कैसे हैं? लजीले सकुचीले सरसीले सुरभीले से, कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं। रूप के लुभीले कजरीले लुन मिले वर, छीले तिर छेले से फसीले और गसीले हैं। ललित किशोरी भव कीले गर्भीले मानो, अति ही रसीले चमकीले और रंगीले हैं। छबीले छकीले अरु नीले से नशीले आली, नैनानंद लाल के नचीले और नुकीले हैं। बड़ी सुंदर जो है यहां पर बताया है कि कैसे हैं नयन भगवान के। ये नंद को लाल बड़े छलिया सखी, ये नंद को लाल बड़े छलिया सखी, बरछी सी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन की, पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी, मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जखम जिगर पर, नौनपुरी बुरकाता है। जैसे किसी जख्म के ऊपर नमक डाल दिया जाए, उस प्रकार से ये अत्यंत बेदर्दी हमको घायल करके और मंद मंद मुस्कुरा रहा है। तो इसकी मुस्कान जो है वो नमक की तरीके से है। तो इस प्रकार से श्याम सुंदर की जो सीधी सीधी आंखें हैं वही वध करने के लिए पर्याप्त हैं। और यहां तो उन्होंने तिरछी कर दी है, चितवन को तिरछी करके बिल्कुल, और उस पर भी काले काले
काजल लगा हुआ है उस कालकूट विष की तरह से, और उसके ऊपर भी फिर मंद मंद मुस्कान है, तो ये चितवन की धार हो गई। अब गोपियां कहती हैं बताइए हम कहां जाएं बचकर आपके नैनों से, कैसे बचेंगे? सर्वथा सर्वतो भावेन मुग्ध हो चुकी हैं गोपियां कृष्ण के ऊपर। तो ऐसे हैं कृष्ण के नैन कि इतनी सुंदर आंखों का दर्शन करके कोई उस कमल की ओर देखेगा भी नहीं जो स्वच्छ सरोवर में खिला हुआ है, क्योंकि उसकी सारी की सारी शीर तो भगवान ने चुरा ली है। चोर शिरोमणि जो ठहरे, इस प्रकार से तो भगवान के जो नैन बताए हैं कैसे, यहां पर विशैले, लजीले, सकुचीले, सरसीले, सुरभीले, कटीले, कुटीले, चटकीले, मटकीले, लुभीले, कजरीले, उन्मीले, छीले, तिरछीले, फसीले, घसीले, भबकीले, गर्वीले, रसीले, चमकीले, रंगीले, छबीले, नीले, नशीले, नचीले, नुकीले, इस प्रकार उन 27 विशेषण जो है एक ही सवैया में उन्होंने दे दिए हैं भगवान के। और यह है केवल एक नयन, दृशा का अर्थ है एक वचन, अर्थात गोपियां कह रही हैं कि ये तो तुम्हारे एक नयन का हिसाब है, एक आंख आपकी ऐसी है, यदि आप एक आंख से ऐसा कर सकते हो तो दोनों का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, इस विषय में और क्या कह सकते हैं हम लोग? इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से गोपियां कहती हैं कि हम बिल्कुल बिक चुकी हैं, अशुल्क दासिका हैं। आपके जो नैनों में स्थित सौंदर्य है वो हमारी सौत है, और तो भी हम उसके प्रति ईर्ष्या का परित्याग कर दिया और तुमसे कुछ भी आशा नहीं करती हैं, इसलिए तुम्हारी बिना मोल की दासी हो गई हैं, और तुम उसी सौत के द्वारा हमारा वध कर रहे हो, उसी सौत के द्वारा, क्योंकि वो तो सौंदर्य, तुम्हारी नेत्रों का जो सौंदर्य है वो हमारी सौत की तरीके से बसाया है, उसी के द्वारा तुम हमको मार रहे हो। तो इस प्रकार से हम तुम्हारे सौंदर्य के ऊपर जो है मुग्ध होकर और बिक गई हैं। अशुल्क दासिका अर्थात आपने हमको खरीदा नहीं है तो भी हम आपकी दासी हैं। अब यहां पर देखिए, दो वस्तु जो है दो प्रकार की से अपनी होती है, एक तो अशुल्क और एक शुल्क। तो यहां पर जो है दोनों प्रकार के भाव बताए गए हैं रसिकों के द्वारा। अशुल्क दासिका भी है, शुल्क दासिका भी है, दोनों में अलग अलग प्रकार का एक भाव जो है ग्रहण किया जा सकता है। जो अशुल्क दासिका है अर्थात जो खरीदी नहीं गई है उस पर पूरा अधिकार नहीं होता, केवल श्रद्धा के कारण वो सेवा करता है, बाध्य नहीं है सेवा करने के लिए, सेवा छोड़कर जा सकता है। दासता तो है लेकिन वो स्वतंत्र है क्योंकि खरीदा ही नहीं गया है, उसने सेवा स्वीकार की है, उसने अपने को बेचा नहीं है। तो इस प्रकार से उसका अपने ऊपर अधिकार है, जब तक प्रेम है तब तक सेवा करेगा और जब चाहे तब छोड़ सकता है। तो ये तो अशुल्क दासिका है। लेकिन यदि हम कहें कि शुल्क दासिका है, यदि हम कहें तो यहां पर जो चमत्कृति है वो शुल्क दासिका में अधिक हो जाती है, क्योंकि शुल्क दासिका जो है वो खरीदी गई है, अब उस पर अपना कोई अधिकार नहीं रहा, वो छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि उसका मूल्य चुका दिया गया है, इसलिए वो पराधीन है। तो यहां पर कह रही हैं गोपी कि हम आपकी प्रेम दृष्टि से खरीदी जा चुकी हैं, आपके प्रेम में हम बिक गई हैं, आपके प्रेम में। तो प्रेम जो है उसके द्वारा आपने हमें खरीद लिया है अपनी प्रेममयी दृष्टि से। तो यदि कहें कि हम अशुल्क दासिका हैं, आपने हमें खरीदा नहीं है, तो जब आपने हमें खरीदा नहीं है तो हमारी हत्या क्यों कर रहे हो? आपकी हम अपनी तो है नहीं, आपकी हम अपनी तो है नहीं। यदि आपका धन होती तो आप हमको रक्षा करते या मार देते, कोई दोष नहीं है। आपकी तो हम संपत्ति नहीं है। अगर हम कहें अशुल्क दासिका तो वयम तु त्वया न शुक्लेन क्रीता, आपने हमको मूल्य देकर नहीं खरीदा है और ना ही आपने हमारे साथ विवाह किया है, तो हम तो केवल अपने आप से ही मुग्ध होकर आपके पास आई हैं। स्वमेव मौग्धेन अभूम, मुग्धतावश हम आपकी बिना मूल्य की दासी हैं, आपने किसी प्रकार हमें कुछ देकर खरीदा नहीं है, इसलिए आपके ऊपर हमारा पूरा अधिकार नहीं है। जब पूरा अधिकार नहीं है तो अब फिर आप हमको क्यों मार रहे हो?
और यदि कहें कि हम शुल्क दासिका हैं, अर्थात हम जो है आपके द्वारा खरीदी जा चुकी हैं, आपके प्रेम में हम बिक गई हैं, तो फिर आप तो प्रेम दाता हो, आप वरद हो। उसके लिए कह रहे हैं आप वरद हो, वर देने वाले हो, आपने हमको वरदान दिया है। तो जो आपने वरदान दिया, ऐसे ही आप उस वरदान की गरिमा को तो बनाए रखो। आपने अपने प्रेम से हमें खरीदा, प्रेम देने के लिए ही, और अब प्रेम देने वाले होकर भी फिर भी हमें मार रहे हो। बड़े आश्चर्य की बात है। तो अनेक प्रकार से रसिकों ने इस अशुल्क दासिका और दासिका दोनों का ही आस्वादन किया है। दोनों ही बात ठीक है, दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार का चमत्कृति है, एक भाव का उदय होता है। तो यहां पर जो है बताया पहली पंक्ति में कि आपके नेत्र चोर हैं, आपका स्वभाव ही चुराना है। आप नवनीत चोर हो, आप दुकूल चोर हो, आप पापों की भी चोरी करते हो। भगवान जो है देखिए हमारे पाप की भी चोरी करते हैं, और जो वस्त्र की भी चोरी की है, और नवनीत की भी चोरी की है भगवान। और यहां पर जो है आपने हमारे हृदय की संपत्ति भी चोरी कर ली है। तो क्योंकि आप तो चोर शिरोमणि हो, उसके बाद फिर आपने कमल की शोभा को आपके नेत्रों ने चुराया। तो आप तो चोर हो ही, आपके नेत्र भी चोर हैं। आप और ये नेत्र जो हैं आपके सौंदर्य को चुराया, वो तो ठीक है, लेकिन इन्हीं नेत्रों ने हमारे मन को भी चुरा लिया, हमारे हृदय में जो संपत्ति रखी हुई थी उसको भी चुरा लिया। तो जो चोर होता है वो हिंसक भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पोल खुलने के डर से कि मैं पकड़ा जाऊंगा, चोर कभी कभी जो है मार भी देता है। इस प्रकार भी देखा जाता है चोर को। तो इसलिए जब हमने तुम्हारी चोरी पकड़ ली, तो अब तुम इसे विरह रूपी शस्त्र से हमें मारना चाहते हो कि हम कहीं तुम्हारी इस चोरी का भेद ना खोल दें। तो इस प्रकार से तुम हमें विरह रूपी शस्त्र से क्यों मार रहे हो? केवल शस्त्र से मारना ही चोरी नहीं है, हम तो बिक गई हैं आपके ऊपर सब प्रकार से, तो भी क्या आपको इस प्रकार से हमें मारना शोभा दे रहा है? हम तो आपसे किसी प्रकार की कोई भी याचना नहीं कर रहे थे। आपने ही हमको वरदान दिया था, आपने ही कहा था कि मैं आगामी शरद ऋतु की रात्रियों में आपसे रास करूंगा। हमारा तो किसी प्रकार का भाव नहीं था, हमने तो केवल अपने को बेच दिया था, आपको अपने को समर्पित कर दिया था आपके प्रति। हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी, कोई वासना नहीं थी। तो जो भक्ति है वास्तव में ये वही है, जो बिना मोल की दासी हैं, उनकी किसी प्रकार की कोई आशा नहीं होती है। जो अनिमित्ता, जो अहेतुक की भक्ति है, उसी के लिए यहां पर लक्ष्य किया गया है कि अहेतुक की भगवान की हमको अहेतुक भक्ति करनी है। जो सर्वस्व आत्मनिवेदन की बात होती है वो यही है, अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना बिना किसी आशा के कि हमें कुछ भी प्राप्त होगा। केवल भगवान प्रसन्न हो, हमें उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इस प्रकार से तो हमारी भक्ति कैसे होनी चाहिए इसके विषय में बताते हैं कि जहां अन्य कोई वासना नहीं है, यहां तक कि मुक्ति की भी वासना नहीं, वैकुंठ की भी वासना नहीं, वैकुंठीय मुक्ति भी नहीं चाहिए। पृथु महाराज ने कहा है चौथे स्कंध के चौथे अध्याय के 29वें श्लोक में, भजन्त्यथ त्वामत एव साधवो व्युदस्त माया गुण विभ्रम मोदयम। कहते अथ का मतलब अब जब संसार का अनुभव हो गया कि अत्यंत दुखमय है, अत्यंत, तो फिर साधु लोग आपका भजन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि क्या केवल अनुभव होने के बाद ही मेरा भजन करते हैं? इसके उत्तर में कहते हैं नहीं, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। अनुभव हो जाने के उपरांत तो जो जितने भी पद हैं वो सब क्षणभंगुर हैं। इंद्र पद, ब्रह्म पद, राजपद, जितने भी सुख हैं वे सब क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। तो सभी की स्थिति जो है बहुत कम समय तक रहती है, नश्वर है। तो इस प्रकार से जब अच्छी प्रकार से अनुभव हो जाता है तो वे साधु अतः त्वाम भजंती, तब आपका भजन करते हैं। जब उनको ये अनुभव हो जाता है कि इस जगत के अंदर सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अस्थायी है, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, व्युदस्त माया गुण विभ्रमोदयम। माया के गुणों के द्वारा जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, हमारा स्वरूप भ्रम, हम कौन है, भगवान कौन है, माया क्या है, साधन साध्य क्या है,
स्वरूप भ्रम 4 प्रकार का होता है। तो इस माया के जो 3 गुण हैं, सत्व रज तम, इन्हीं से इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जब ये भ्रम नष्ट हो जाता है तत्व ज्ञान के द्वारा, गुरु पद आश्रय करके, तब सुख को दुख मान लेना, दुख को सुख मान लेना, अनित्य वस्तु को नित्य मान लेना, यही है भ्रम। भगवान के भक्तों से द्रोह करना, अपराध करना, विषयों की चर्चा करना, भगवान की कथाओं में रुचि ना होना, इस प्रकार से। तो साधु भजन क्यों करते हैं? इसके लिए कह रहे हैं कि आपके भवत पदानुस्मरणा धृतेर सताम निमित्तम अन्यत भगवन न विद्महे। आपके चरणों के स्मरण के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है आपके भजन का। आपके चरणों का स्मरण रहे। चरणों का स्मरण क्यों करें? जिससे कि आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए। बस केवल इसलिए भजन करते हैं। यही है जो अहेतुक भक्ति है, इसमें किसी प्रकार का कोई हेतु नहीं है। तो यही भक्ति गोपियों के स्वरूप में विराजमान है। इसीलिए गोपियों ने कहा कि हम आपकी बिना मूल्य की दासी हैं। आपने हमें खरीदा नहीं, तो भी हम आपकी दासी बन गई हैं अपने आप से, क्योंकि ये तो हमारा स्वभाव है। तो अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करना, ये तो धर्म है, आत्मधर्म है हमारा, आपकी सेवा करना। इस प्रकार से हम सब प्रकार से आपकी ही सेवा करना चाहती हैं, और हमारा कोई लक्ष्य है ही नहीं किसी भी प्रकार का। तो इस पद में गोपियों ने आक्षेप के छल से भगवान की सुंदरता का, भगवान के नयनों की सुंदरता का, आकर्षण का वर्णन किया है। बड़ा सुंदर आकर्षण का यहां पर वर्णन किया है, क्योंकि अंग प्रत्यंग भगवान के सभी परम परम सुंदर हैं, लेकिन नयन जो हैं उनके, वो अत्यंत अत्यंत सुंदर हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है भगवान कटाक्ष करके और गोपियों के हृदय को घायल कर देते हैं। बताते हैं भगवान के नयन के विषय में, अत्यायते सुविपुले मृसृणे सुषोणे सुनिग्ध पीन घन चंचल पक्ष्म रम्ये तारुण्य सार मदघूर्णन मंथरे च नेत्रे हरिरमं हृदि स्फुरताम सदाते। जो भगवान के नयन है अत्यंत विस्तृत है, विपुल है, चिकने हैं, रक्तवर्ण, स्निग्ध, निविड़, चंचल पलकों से शोभित होने के कारण अत्यंत रमणीय है। और तारुण्य सार, जो तरुणाई है, उसके कारण वहां मध से विभल हो रहे हैं, घूर्णित, मंथर हैं, अर्थात घूम रहे हैं। जो पुतलियां हैं वो घूम रही हैं। कृष्ण के वही नयन मेरे हृदय में निरंतर स्फुरित हो। तो नयनों की जो सरस चितवन है, वो गोपियों की दृष्टि में जितनी आकर्षक है उतनी ही विषम भी है, क्योंकि उन्होंने सब प्रकार से उनके हृदय की संपत्ति को चुराकर और चुरा लिया है, अपहरण कर लिया है, और अब उसको लौटा नहीं रहे हैं। इसीलिए सभी गोपियां प्रार्थना कर रही हैं। भक्त के पास प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय भी तो नहीं है। केवल दैन्य भाव को धारण करके भगवान के लिए प्रार्थना ही की जा सकती है। तो भगवान को खोजने की यही एक रीति है जो हमें गोपियां सिखा रही हैं, कि हम ऐसे बने कि भगवान स्वयं आकर दर्शन दें, उन्हें लालच आ जाए हमसे मिलने के लिए। तो गुरु हरि वैष्णव यही हमको जो इस प्रकार का मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार भगवान, क्योंकि जो गोपियों की भक्ति है वो कृष्णाकर्षणी चसा, कृष्ण को भी आकर्षित करती है। अब देखिए, गोपी की सुनने के लिए भगवान, गोपी की सुनकर भगवान वहां पर आकर्षित होकर स्वयं ही आ जाएंगे। वास्तव में आना कहां से है? वो तो वहीं है, आविर्भूत हो जाएंगे उसी जगह पर, वहीं अंतर्धान हुए थे और वहीं आविर्भूत हो जाएंगे। इस प्रकार से गोपियों ने बड़ा सुंदर यहां पर कहा है। और ये तो सिर्फ एक नयन की बात कही है, अगर दूसरा नयन होगा तो फिर क्या होगा। तो कह रही हैं कि अब आप दर्शन दो हमको, और स्त्री वध रूपी ये जो भयंकर अपराध है, तभी आप इससे मुक्त होंगे। तो मानो अगर कृष्ण कहें कि मैंने क्या अन्याय किया, तुम लोगों को इतना दुख हो रहा है, तो कहती हैं आपने अपनी इस कटाक्ष से हम रमणियों को बुरी तरह घायल कर दिया है। तो यही हम लोगों का वध है। वध कोई केवल यही नहीं होता कि किसी शस्त्र से उठाकर किसी की गर्दन काट दी जाए, वो तो एक ही बार में मृत्यु है। लेकिन जो आपके कटाक्ष से घायल है, वो तो जी के भी बार बार मर रहा है। इस प्रकार से गोपियों ने बड़े दीनता पूर्वक भगवान की जो है नयनों का, कटाक्ष का वर्णन करते हुए किस प्रकार से सब कुछ उनका हरण हो गया है, उनसे दर्शन देने के लिए प्रार्थना की है। अब हम अगले सत्र में तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।